एवरीवन, मेरा नाम पूर्णिमा शुक्ला, गुरुकुल माइंड के शानदार प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज से बेटा आपका सीयूटी 2025 के लिए एमसीक्यू सीरीज चलेगी। इसमें हम सारे के सारे सब्जेक्ट कवर करेंगे, लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और स्टैटिक जीके, सब का सब कवर होगा। तो आज से आपकी क्लासेस रेगुलर रहेगी, तो आप लोग भी रेगुलर रहिए और कोई भी क्लास मिस मत करेगा। तो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। बेटा सीयूटी 2025 के लिए उद्गम बैच जो है वो लॉन्च हो चुका है, तो आप प्ले स्टोर से जाकर गुरुकुल माइंड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से ही सारी क्लासेस दे सकते हैं। जीएटी और आपका जो लैंग्वेज है वो सारे के सारे वहां पे क्लासेस अवेलेबल हैं, तो वहां पर एक बार जाकर चेकआउट करिए, क्योंकि सारे अच्छे अच्छे जो टीचर्स हैं आपके, जैसे मैथ्स है, साइंस है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी, हिंदी, सब का सब कवर है, तो एक बार चेकआउट जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा क्वेश्चन हमारा है, What are the holy text of Jainism called? यानी कि जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ है वो क्या कहलाता है? आपका ऑप्शन है आगम, त्रिपिटक, श्रुति या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा जी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आगम। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आगम। अगर हम त्रिपिटक की बात करें तो ये आपका बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। ये किसका है? तो ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। श्रुति की बात करें अगर हम, तो जब आपका वैदिक पीरियड था तो उस टाइम पर क्या था, जैसे कि जो वेद पुराण थे वो कहीं पर भी लिखे नहीं थे, लिपिबद्ध नहीं थे, लिखा हुआ नहीं था, तो उसको श्रुति के अकॉर्डिंग चलता था। जैसे कि मान लीजिए मैंने अपने गुरु से सुना, फिर मैंने आपको सुना है, तो इस तरह से वो श्रुति के हिसाब से चलता था। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट वहां से है। ठीक, चलिए, मतलब कि सुनना, श्रुति का मतलब होता था सुन करके या सुनना। ठीक, तो उसी के हिसाब से बढ़ता था। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आगम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशला महाजनपद के उत्तरी भाग की राजधानी क्या थी? महाजनपद थे, आपको पता है कि महाजनपद जो है छठी शताब्दी में काफी हुआ था। इसी के बाद हम मगध साम्राज्य देखते हैं, है ना, तो उसमें 16 महाजनपद जो थे उनका उत्थान हुआ था। तो उन में से कौन सा एक जो था, आपका जो कोशला महाजनपद था उसकी कैपिटल की बात पूछ रहा है। तो एक तो आपका पूछ रहा है वाराणसी, फिर श्रावस्ती, फिर आपका हो गया वैशाली और ये हो गया यहाँ पर कुशावती। ठीक, तो बेटा जी आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? श्रावस्ती हो जाएगा। अगर हम वाराणसी की बात करें तो वाराणसी आपकी काशी का था। ठीक, ठीक है ना, तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका? श्रावस्ती। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करें। नेक्स्ट है, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी के तट पर हराया था? अब आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी बात यह है कि जो पुलकेशिन द्वितीय थे वो कौन से डायनेस्टी के राजा थे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो चालुक्य एम्पायर के थे। ठीक, तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरी बात ये हो गया कि क्या पुलकेशिन सेकंड जो थे उन्होंने हर्षवर्धन को हराया था या नहीं, कि हर्षवर्धन ने उन्हें हराया था? तो जो पुलकेशिन सेकंड थे वो उन्होंने हराया था किसको? हर्षवर्धन को। तो ये भी कंफर्म हो गया। तो जैसे कई बार क्या होता है ना, जैसे आपसे स्टेटमेंट वाइज भी दे दिया जाता है, तो इसमें पूछेगा कि पुलकेशिन, है ना, पुलकेशिन सेकंड ने किसको हराया था, तो उसमें हर्षवर्धन का नाम भी दे सकता है ना, कनिष्क का भी नाम दे सकता है, चंद्रगुप्त का भी नाम दे सकता है, पर आपको करेक्ट पता रहेगा तो आप लगा सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आपका 2 क्वेश्चन तो यहां से कंफर्म हो गया। अब पूछ रहा है कौन सी नदी पर हराया था, तो आपका ऑप्शन है नर्मदा, कावेरी, निरंजना या रिजुपालिका। बेटा अगर हम नर्मदा नदी की बात करें तो करेक्ट आंसर आपका नर्मदा नदी हो जाएगा। अगर हम कावेरी नदी की बात करें तो ये आपकी साउथ इंडियन रिवर है, जिसके लिए हमेशा यहाँ पर एक विवाद चलता रहता है। ये कर्नाटक और तमिलनाडु में आपके बहती है। फिर हम बात करें निरंजना नदी, तो निरंजना नदी ये वही नदी है जहां पर भगवान बौद्ध, इसी नदी के किनारे भगवान बौद्ध को क्या मिला था? भगवान बौद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किसको? भगवान बुद्ध को। ठीक, ज्ञान प्राप्ति हुई थी। अगर रिजुपालिका नदी की बात करें तो रिजुपालिका नदी क्या है? तो बेटा जी रिजुपालिका नदी पर जो आपके जैन धर्म है, जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर हैं महावीर, तो यहाँ पर आपके महावीर स्वामी को यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक, तो यहाँ पर किसको हुई है? निरंजना नदी पर आपके बौद्ध भगवान को हुई है और रिजुपालिका पर महावीर स्वामी को हुई है। ठीक, तो चारों ऑप्शन आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीयूटी में ज्यादातर वो ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, मैच द फॉलोइंग वाले। ठीक, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड। ठीक, पूछ रहा है कौन सा मैच्ड है,
तो एक तरफ आपको त्रिपिटक दिया है। त्रिपिटक क्या है? वो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है जिसमें सारे के सारे, जैसे मान लीजिए कि हिस्ट्री की बुक है। अब हिस्ट्री की बुक में बहुत सारे चैप्टर हैं, लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन भी है ना, गुप्ता पीरियड भी है, तो इसी तरह से बहुत सारे चैप्टर है, तो इसी ग्रंथ के अंदर ये सारी चीजें आती हैं। ठीक, तो ये एक तरीके से मेन सोर्स है, और बाकी इसके अंदर ये ब्रांचेस हैं, उसके मतलब सब टॉपिक्स हैं। ये हो गया। फिर आपका कंटेंट क्या है, मतलब उसमें चैप्टर में क्या दिया गया है, ठीक, उस पर बात करेंगे। तो शुद्ध पिटक क्या है? तो आपसे पूछ रहा है कि क्या ये आपका ट्रेडिशनल जो टीचिंग है उसके बारे में बताता है शुद्ध पिटक। फिर सेकेंड है विनय पिटक, यानी कि उसमें क्या बताता है? अनुशासन संहिता है, यानी कि कोड ऑफ डिसिप्लिन है कि क्या क्या आपके लिए डिसिप्लिन होना चाहिए, क्या क्या रूल्स होने चाहिए, रेगुलेशन होना चाहिए, है ना, जो भी वहां के आपके बौद्ध ग्रंथ, जो बौद्ध अनुयायी हैं उनके लिए। फिर है अधिधम्म पिटक। तो अधिधम्म पिटक में क्या है कि नैतिक मनोविज्ञान, यानी कि आपके लिए जो एथिकल साइकोलॉजी है कि आप किस तरह से काम करेंगे, मोरालिटी क्या कहती है ना, जैसे सत्य, अहिंसा, तो अत्से, ये सब चीजें किसमें है? अस्ते मतलब चोरी ना करना, वो जैन धर्म का है, लेकिन इसमें भी हम कहते हैं, तो ये सब किसमें है? तो वो पूछा जा रहा है। तो बेटा पहले तो ये जान लो कि त्रिपिटक के ही तीनों पार्ट हैं, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक। अगर हम बात करें शुद्ध पिटक, इसमें पारंपरिक शिक्षण यानी कि ट्रेडिशनल टीचिंग है, बिल्कुल सही है। दूसरा पूछ रहा है विनय पिटक, इसमें क्या डिसिप्लिन है? बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा नाम से ही देखो, विनय, विनय, अनुनय, विनय। अब ऐसा कुछ लॉजिक लगा सकते हो, क्योंकि विनय क्या है? आप हम्बल वहीं पर रह सकते हो जब आपको थोड़ा सा डर रहे, थोड़ा डिसिप्लिन में रहो, है ना, तभी आपके अंदर थोड़ा सा हम्बिलिटी आती है, तो यहां से आप कोरिलेट कर लो। फिर आपका आता है अधिधम्म पिटक, तो इसमें सिंपल सी बात है कि एथिकल साइकोलॉजी यानी कि मोरल साइकोलॉजी है, तो तीनों बिल्कुल करेक्ट मैच हैं। अब हम देख लेते हैं, ओनली वन नहीं, 1 और 2 नहीं, 2 and 3 नहीं, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 1, 2 and 3 सब के सब ऑल आर द करेक्ट। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप पहली बात तो टिक कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द शाक एरा। जो शाक एरा है, जैसे हमारा विक्रम संवत है ना, शक संवत, तो ये संवत स्टार्ट होते हुए है ना, अभी कौन सा संवत चलता है ये मुझे बताइएगा कि अभी हम लोग कौन सा फॉलो करते हैं। ठीक, तो उसमें ही शक संवत जो है जब चला था तो वो कब हुआ था? ठीक, तो एक है आपका 78 बीसी में, फिर है 120 बीसी में एडी में, ठीक, फिर 1000 एडी में, सॉरी, और 1953। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 78 एडी में। ठीक, तो शक संवत कब आपका स्टार्ट हुआ है? 78 एडी में। ओके, चलिए नेक्स्ट मूव करें। पूछ रहा है विच रूलर्स वर द पैट्रॉन्स ऑफ संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर के जो वो थे संरक्षक, यानी कि जैसे कि मान लीजिए अगर हम अशोक को देखते हैं तो वो किसका संरक्षक है? बौद्ध धर्म के संरक्षक है ना। तो उसी तरह से पूछा जा रहा है कि यहाँ पर संगम लिटरेचर, साउथ का आप जानते हैं कि साउथ का एक बहुत ही फेमस लिटरेचर है, तो उसको किसने संरक्षण दिया कि हाँ मतलब ये हमारा है, इसमें हमारी उनका इंटरेस्ट था, तो एक तरीके से उसको सपोर्ट देना वो किसने दिया था? तो पांड्य, चंदेल, नायक या सोलंकी। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पांड्य। ठीक, चंदेल है ना, कांजीवरम, ये सब मंदिर की स्थापना इन्होंने किया है। नायक भी एक तमिलनाडु में आपके जो है कुछ ही टाइम के लिए इनका भी शासक था, बहुत ज्यादा फेमस नहीं है इनका। ठीक, फिर आपका सोलंकी। ठीक, तो ये सब है, लेकिन करेक्ट आपका क्या हो जाएगा? पांडे। तो संगम लिटरेसी क्योंकि ये साउथ वाले रीजन में थे तो इनका ही संरक्षण प्राप्त हुआ था। संगम साहित्य को किसने दिया था? पांडे ने। ओके, चलिए फिर समुद्रगुप्त के किस अभिलेख में उनके शासक के महान कार्यों का वर्णन मिलता है? देखिए हम देखते हैं ना बहुत सारे आपके इंस्क्रिप्शंस हैं, जैसे अशोक का हम देखते हैं, तो उसी तरह बहुत सारे ऐसे राजा रहे हैं जिन्होंने अपना एक अभिलेख बनवाया, स्तंभ लेख करवाया, तो उसमें पता कैसे चलता है कि उनका शासक कैसा था? जैसे हमें कुछ तो जानकारी मिलती है ट्रेवलर से ना, उनकी बुक से मिलती है, तो इसी तरह समुद्रगुप्त की जो जानकारी है वो कहां से मिलती है? एरन अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति, जूनागढ़ या हाथी गुम्बा। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्रयाग प्रशस्ति। ठीक, एरन अभिलेख में गुप्त काल के ही बारे में मिलती है जानकारी, पर आफ्टर समुद्रगुप्त के बाद जो रूलर्स आते हैं उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। जूनागढ़ का अभिलेख जो है इसमें भी हमको जानकारी इनकी नहीं मिलती है गुप्त काल की। हाथी गुम्बा ये कलिंग का जो शासक होता है खारवेल का, कलिंग का जो शासक है खारवेल, उनकी जानकारी हमें यहाँ पर मिलती है। ठीक,
तो ये हो गया। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? प्रयाग प्रशस्ति। ठीक, चलिए आगे मूव ऑन करें। तो उद्गम बैच बेटा लॉन्च हो चुका है। तो आप अगर अभी भी अगर आपने पढ़ाई नहीं की है, क्योंकि आप लोग के बोर्ड्स वगैरह चल रहे थे, तो अगर अभी भी जिन बच्चों ने तैयारी नहीं की, अगर अभी से भी करते हैं तो वो पक्का सीयूटी में अपनी एक सीट बुक कर लेंगे। तो अगर आप चाहें तो आप हमारे इस बैच को ले सकते हैं, जैसे कि आपकी अच्छी सी प्रिपरेशन हो सके और आप सीयूटी के थ्रू अपनी मनपसंद यूनिवर्सिटी को ग्रैब कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, राजा भोज के ग्वालियर प्रशस्ति अभिलेख में किस विषय पर प्रकाश डाला गया? अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि राजा भोज का जो टाइम पीरियड था, है ना, उनके बारे में पहले तो हमें जानकारी, सोर्स क्या है, तो आपका हो जाएगा ग्वालियर प्रशस्ति। अब देखिए एक क्वेश्चन आपका यहां से बन गया ना कि ग्वालियर जो आपका इंस्क्रिप्शन है वहां से हमें किसके बारे में पता चलता है? अब इसको उल्टा करके पूछ लेगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? राजा भोज। ठीक, अब क्या बताया गया इसके बारे में? ग्वालियर वाले में उनके सैन्य अभिलेख के बारे में, उनके धार्मिक कार्यों के बारे में, है ना, या उनका जो वो था रूल और कल्चर के बारे में बताया गया, उनका शासन कैसा था, है ना, कहां तक उनका विस्तार था, फिर है उनका साइंस और मैथ्स में क्या रोल था उसके बारे में। तो बेटा जी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उनका जो साम्राज्य था, शासन था और उनका जो कल्चर था उसके बारे में हमें पता चलता है किसमें? ग्वालियर इंस्क्रिप्शन में। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ग्वालियर इंस्क्रिप्शन किसके बारे में बताता है? आपके राजा भोज के बारे में बताता है। राजा भोज के किस बारे में बताता है? तो उनका जो रूल था, क्या उनका एम्पायर था, उनके कल्चर के बारे में। ओके, चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। बुर्ज होम। अब सबसे पहली बात तो बुर्ज होम कहां पर है? तो कहां पर है? कश्मीर में। एक क्वेश्चन कंफर्म कई बार होता है ना, क्योंकि ये क्या है? ये आपका सिंधु घाटी का क्या है? ये साइट है ना, सिंधु घाटी का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये आपका साइट है। तो कई बार क्या होता है हमें पता ही नहीं होता है कि ये प्लेस है कहाँ का। ठीक, अभी एक और क्वेश्चन होगा मैं आपको दिखाऊंगी उसमें। तो ये पूछ लिया जाए आपसे कि बुर्ज होम, तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि ये किसकी साइट है? तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है, पहली चीज। दूसरी चीज कि कहां पर है अभी प्रेजेंट टाइम पर? तो कश्मीर में है। ओके, तो दो क्वेश्चन आपके कंफर्म हो गए। अब ये पूछ रहा है कि यहाँ पर कौन सा ऐसा ट्रेडिशन था कि किया जाता था जिसकी वजह से ये चर्चा में है। तो एक तो आपका हो गया कि जो आपके पेट डॉग्स थे उनको क्या किया जाता था? शव जो होते थे, आपके जो बॉडीज होती थी उनके साथ दफनाया जाता था, इसकी ट्रेडिशन थी। दूसरा है कि जो आपके कृषि कार्य की परंपरा थी, यानी कि एग्रीकल्चर की थी। थर्ड है कि पेट पालते थे, या वहां से ही पशुपालन का जो है हर जगह से कुछ कुछ मिलता है ना, कि भाई जैसे हम मेहरगढ़ से देखते हैं तो कृषि के, चिरान से, चावल के, हर जगह से पता चलता है कि पहली बार यहाँ पे हुआ। तो उसी तरह से फिर व्यापार परंपरा। तो क्या मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका बेटा जी हो जाएगा जो आपकी बॉडीज होती थी, बॉडीज के साथ, जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो ऑब्वियस सी बात है पहले क्या करते हैं, हमें कई जगह पे दफनाने के भी साक्ष्य मिलते हैं और कई जगह पे जलाने के भी साक्ष्य मिलते हैं। तो जो दफनाए जाते थे तो उनके साथ जो उनके पेट्स होते थे, स्पेशली डॉग, तो उनको भी दफनाया जाता था। ऐसा ये मिलता है साक्ष्य, आपका एविडेंस मिलता है। कहां से मिलता है? बुर्ज होम, जो कि कहां पे है? कश्मीर में। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ट्रेडिशन ऑफ बरिंग पेट डॉग्स अलोंग विद द डेड बॉडीज। क्लियर? चलिए आगे मूव ऑन कर लें। फिर है पिकली हल। अब पिकली हल ये भी आपका इंडस वैली साइट है। ये कहां पर है? ये आपका कर्नाटका में है, साउथ रीजन में है। अब यहाँ के निवासी पालन करते थे, किसका पालन करते थे? मछली, कृषि उत्पाद, पशुपालन, घरेलू। सिंपल सी बात है, पशुपालन करते थे। ठीक, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पशुपालन करते हैं। तो पहली बार जो साक्ष्य मिलते हैं, पहली बार पशुपालन के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? यहीं से मिलते हैं। कहां से? आपके पिकली हल से। पिकली हल कहां का है? आपके कर्नाटका का। क्लियर है? चलिए आगे मूव ऑन करें। अयास। अयास किस धातु को संदर्भित करता है? जैसे कई बार क्या होता है ना, टर्मिनोलॉजी पूछ लेता है कि क्या टर्मिनोलॉजी है, तो पूछो जो अयास है ये, क्योंकि ये आपका ऋग्वेदिक वर्ड है ना। पहली बात तो ये ऋग्वेदिक वर्ड है, तो ऋग्वेदिक टाइम पीरियड पे ऐसे वर्ड्स जैसे पूछे जाते थे, तो ये पूछा जा रहा है कि अयस जो है उसका अभी प्रेजेंट टाइम का क्या मीनिंग होगा। तो सोना, तांबा, चांदी या लोहा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आयन यानी कि लोहा। ठीक, तो क्या करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा? लोहा। ठीक, ये किसका है? अयस का। तो ऐसे भी पूछ लिया जाए कि अयस से क्या मतलब है, तो भी पता आपको होना चाहिए। क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा के पूछ लिया जाएगा, या आपसे पूछ लिया जाए कि ऋग्वेदिक टाइम पीरियड पे अयस का क्या अर्थ था, तो पता होना चाहिए।
आई होप आपको अच्छी लग रही होगी क्लास। अगर लग रही होगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जो भी आपके सिबलिंग्स वगैरह हैं, फ्रेंड्स हैं, सबको एक बार शेयर कर दीजिएगा। फिर क्वेश्चन है, सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? अच्छा ये ना, ये PYQ, ये कई बार पूछा हुआ है कि सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी, क्योंकि कई बार क्या होता है, डायनेस्टी को जिसने स्टेबल किया है, फाउंडर्स के नाम कई बार पूछे जाते हैं, तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा। गौतमीपुत्र, सातकर्णी फर्स्ट, सिमुक या हाल। बेटा देखो तो सभी के सभी, ये सारे के सारे ही जो आपके हैं, ये हैं सातवाहन वंश के। तो एक चीज तो ये पता कर लो कि सारे के सारे कहाँ के हैं, सारे के सारे जो इस नाम दिए हैं आपके सातवाहन डायनेस्टी के हैं। अगर हम फाउंडर की बात करें तो इसका फाउंडर सिमुक है, ठीक। ये दोनों जो हैं बहुत ही फेमस राजा थे इस टाइम पीरियड के, ठीक। चलिए अब आगे मूव ऑन करें। विष्टि शब्द का क्या अर्थ है? तो पहले तो हम आपको बता दें कि द मीनिंग ऑफ विष्टि, तो विष्टि एक तरीके का आपका टैक्स है। क्या है ये बेटा? ये आपका एक तरीके से टैक्स यानी कि कर है, ठीक। कब लिया जाता था आपके? ये गुप्ता पीरियड में, पहली बात। दूसरा कि इसका अर्थ क्या था, यानी कि विष्टि का निःशुल्क श्रम, भूमि से प्राप्त कर उपहार स्वरूप मिलने वाला, अस्थायी कृषकों के लेकर। तो बेटा जी ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा निःशुल्क श्रम या बेगार श्रम, ठीक है, बेगार श्रम। तो विष्टि सबसे पहली बात एक तरीके का टैक्स है। दूसरी बात किस तरीके का टैक्स है? तो ये आपका फ्री लेबर है, ठीक, फ्री में काम करवाया जाता था, कोई पैसा वैसा नहीं मिलता था, इस तरीके का ये टैक्स था। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर पूछा जाए कि ये विष्टि जो है किसके टाइम पीरियड में लिया जाता था, तो आपका गुप्ता एम्पायर होगा। ओके चलिए नेक्स्ट मूव करें। पल्लव वंश का स्थापना करने वाला पहला शासक कौन था? तो पल्लव डायनेस्टी है ना, बहुत सारे डायनेस्टी हम देखते हैं, तो पूछ रहा है कि जो पल्लव डायनेस्टी है उसकी स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है सिंह विष्णु, वप्पदेव, महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वप्पदेव। सिंह विष्णु ये वही है जिनके टाइम पर आपके भारवी और दंडिन, ये इन्हीं के टाइम पीरियड में थे। कीर्तार्जुनी जो आपकी बुक्स वगैरह है उसकी रचना सिंह विष्णु के टाइम पीरियड में हुई थी। तो एक चीज तो आप ये जान लो कि सिंह विष्णु के कौन कौन से दरबारी थे, एक तो आपके भारवी थे, कवि थे ये लोग, और एक दंडिन। ये तो अब आपसे पूछा जाए कि सिंह विष्णु किस डायनेस्टी के हैं, तो आपके पल्लव डायनेस्टी के हैं। दूसरी बात वप्पदेव इसके क्या है, फाउंडर हैं। महेंद्र वर्मन फेमस है, काफी फेमस राजा थे, रूलर थे, और नरसिंह वर्मन, तो ये दोनों लोग जो थे काफी अच्छे और काफी एफिशिएंट रूलर यहाँ के माने जाते हैं, ठीक। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। जो इंपॉर्टेंट चीजें वो मैंने सारी आपको बताते चल रही हूँ। फिर है चालुक्य शासकों के प्रमुख निर्माण स्थल कौन से हैं? जैसे हम देखते हैं चालुक्य और चोल, जो चोल है ना वही आपके सोलंकी भी कहलाते हैं। तो जो चोल है इनका काफी हमें देखने को मिलता है कि इन्होंने काफी सारे टेम्पल्स का, मतलब इन्होंने आर्किटेक्ट में इनका काफी रोल देखने को मिलता है। तो वही पूछा चालुक्यों ने का क्या रोल देखने को मिलता है, या उन्होंने कौन कौन से मेजर साइट्स हैं जिसको उन्होंने बनवाया था। तो अगर हम बात करें, आपका ऐहोल हो गया, बादमी हो गया, पट्टदकल हो गया, लातूर, कांची या कांजीवरम, वाराणसी, दिल्ली, उज्जैन, आगरा, दिल्ली या भोपाल। अब ये तो पूरा का पूरा इन्होंने सिटी और स्टेट दे दिया है, तो खैर ये तो पूरा का पूरा एलिमिनेट, क्योंकि कुछ तो नाम दो भाई, क्या बताएं। ये भी उसी तरह सेम एज वेल। अब इसमें जो आपका कांजी और कांजीवरम है, ये जो आपका है ये इन्होंने नहीं करवाया है, ठीक, चंदेल ने करवाया। ये किसने करवाया? आपके चंदेल ने करवाया। चंदेल डायनेस्टी के लोगों ने ही इनका निर्माण करवाया है। अब बात करें हम ऐहोल का, ये ऐहोल और बाद में पट्टदकल, ये आपका चालुक्य शासकों ने निर्माण करवाया है। किस शैली में किया है? तो बेसर शैली में किया है। कौन सी शैली में निर्माण हुआ बेटा जी? तो बेसर शैली में हुआ है, ठीक। दक्कन का जो एरिया है आपका ना, दक्कन वाला, वहां पर इसका निर्माण हुआ था, मतलब वहां की जो एरिया थी उस हिसाब से ये बेसर शैली वहीं पर आपकी जन्म लेती है, ठीक। तो अगर पूछा जाए चालुक्य शासकों का मेजर साइट्स कौन कौन सा है, तो आपको एक ऐहोल पता चल गया, एक बादमी पता चला गया, और एक आपका पट्टदकल पता चल गया। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर लगी होगी तो हमारा ये इंस्टाग्राम आईडी है, इसको फॉलो कर सकते हैं। ये टेलीग्राम आईडी है, इस पे ना बहुत सारे क्विज अवेलेबल है, आप वहां पर भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ये हमारी फेसबुक आईडी है, आप यहाँ पर भी चेकआउट कर सकते हैं।
ये हमारा ऑफिशियल एड्रेस है, ओमिक्रॉन फर्स्ट, ग्रेटर नोएडा। ठीक है, तो आपको अगर किसी भी तरीके की कोई डिटेल लेनी है, एडमिशन लेना है, आप यहाँ पर फिजिकली विजिट कर सकते हैं। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8826088880। आप यहाँ पे कोई भी इंक्वायरी लेनी है, कोई भी डाउट है, आप इस पे कॉल करके पूछ सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है www.gurukulmind.com। आप इस पर जाकर हमारा ऐप जो है, हमारी क्लासेस जो है, जो भी हमारे कोर्सेज हैं, वो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप YouTube पर अभी नए हैं हमारे चैनल पर, तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और क्लास को लाइक शेयर जरूर करिएगा। और मैंने जो क्वेश्चन आपसे पूछा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, तो एक बार हमारे जितने भी कोर्सेज है उसे चेकआउट जरूर करिएगा। आपका एक पेड कोर्स जो है वो YouTube पर अवेलेबल है, उसे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू।